आपके प्लांट्स इतने हेल्दी हैं, क्या आप कोई फर्टिलाइज़र देती हैं? और हमारे यहाँ सकुलेंट्स को हम ग्रो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सकुलेंट्स ग्रो नहीं करते। बहुत सी जगह से हमने सकुलेंट्स मंगवाए हैं, लेकिन हमारे पास मर जाते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? आज की वीडियो में मैं ऐसे ही क्वेश्चन का आपको आंसर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, 2-4 चीज़ें हैं जो आपकी बार बार आ रही हैं। एक तो ये कि आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो आप ऐसी कौन सी खाद मिट्टी इस्तेमाल करती हैं या फर्टिलाइज़र देते हैं? तो दूसरा क्वेश्चन ये था सकुलेंट्स के हिसाब से। तो पहली बात ये कि हर जो पौधा होता है वो हर शहर के लिए नहीं होता। कुछ पौधे गर्मी वाले होते हैं, कुछ सर्दी वाले होते हैं, और कुछ आपके पौधों की इतनी हेल्दी ग्रोथ है तो क्या आप कोई फर्टिलाइज़र देती हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं ख़ुद अपनी मिट्टी तैयार करती हूँ और मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ कि किचन वेस्ट होता है, पत्ते होते हैं और अर्थवर्म होते हैं, मुर्गियों की बीटें होती हैं, उन सबको एक जगह पर डाल देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में मिट्टी भी दिखाई थी। और अब जो है वो मिट्टी, मेरा दिल कर रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पे ना उस सॉइल को सेल भी करूँ। उसमें बहुत ज़्यादा अर्थवर्म भी होंगे, तो जो आपकी मिट्टी होगी उसको भी वो तैयार करते रहेंगे। जिस तरह यहाँ पर मेरे काफ़ी ज़्यादा अर्थवर्म है और यहाँ पर आप पौधों की ग्रोथ देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। इसके साथ आपका क्वेश्चन था कि सकुलेंट जो है हमारे पास नहीं चलते। तो सकुलेंट जो हैं वो ठंडे एरिया को पसंद करते हैं, जहाँ पर ठंडा इलाका हो। यानी कि आपने देखा होगा कि अक्सर जो ठंडे इलाके ब्रिटिश कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सकुलेंट्स बहुत वैरायटीज़ हैं। हमारा जो एरिया का मौसम है वो इस्लामाबाद के वेदर की तरह है, और सकुलेंट्स जो हैं वो ठंडे इलाकों में ग्रो होते हैं। जैसे ही गर्मी में जो हमारे शहरों में भी गर्मी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर जो नर्सरी वाले हैं वो ठंडे इलाकों यानी कि मानसहरा, एबटाबाद, मरी वगैरह के इलाकों में सकुलेंट्स को भिजवा देते हैं कि क्योंकि ये ठंडे एरिया में ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ हार्डली प्लांट्स हैं, जैसा कि ये देखें मेरे पास भी, मैंने भी बहुत ज़्यादा सकुलेंट्स ग्रो किए लेकिन वो ख़त्म हो गए। इनको कटिंग से तो बहुत आसानी से उगा सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि इनके कलर्स भी चेंज होंगे। जैसा कि ये मेरा रेड क्लंचू, तो माशाल्लाह बारिश में देखें काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन अब नीचे से गलना शुरू हो जाएगा। और सेव करने का यही तरीका है कि आप इसकी कटिंग्स लगाते रहें। इसी तरह सिल्वर स्पून है, ये देखें सिल्वर स्पून काफ़ी बड़ा, और ये रूट्स इसकी काफ़ी ज़्यादा, ये हार्डली प्लांट है। स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, स्ट्रिंग ऑफ वाटरमेलन है, स्ट्रिंग ऑफ और भी बहुत सी वैराइटीज़ हैं। यहाँ पे भी एक सकुलेंट्स की वैरायटी है, एचुवेरिया है, ये वाली सीडम की वैराइटीज़ है। यहाँ पर मैं एचुवेरिया दिखाऊँ, एचुवेरिया है, यहाँ पर पिकल प्लांट है, और जो है ना बहुत ज़्यादा से सकुलेंट्स हैं। यहाँ पर जो आइस प्लांट है। अच्छा, हर पौधा जो है मेरे पास भी ग्रो नहीं किया गया। आप एक्सपीरियंस करते हैं फिर ही आपको पता चलता है। बहुत से प्लांट्स मेरे पास भी ख़त्म हुए। और एक और क्वेश्चन कि आप इसकी सॉइल कैसी तैयार करती हैं, मैं सॉइल में भी बता चुकी हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आप कोकोपीट यूज़ कर लें। कोकोपीट जो होती है, नारियल का बुरादा होता है, वो पानी को स्टोर करता है। और ये ऐसे पौधे हैं सकुलेंट्स जिनको पानी नहीं चाहिए होता, इनके पत्तों में पानी मौजूद होता है। अब मुल्तान वाली साइड गर्मियों वाली है, ये भी एक देखिए सकुलेंट्स की बहुत खूबसूरत है। इस पर भी फ्लावर रेड कलर का लगता है। कटिंग से तो मैंने अभी इसको ग्रो नहीं किया, ये मदर प्लांट ही है जो बढ़ता रहता है, और मेरे पास तकरीबन 2 साल से ये ग्रो हो रहा है। स्ट्रिंग ऑफ बनाना की काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ ग्रो हो रही हैं। एक ये वाला खूबसूरत सा सकुलेंट की वैरायटीज़ है पत्तों वाली, एक ये सीडम की वैरायटीज़ है। तो ये हार्डली माने जाते हैं, यानी मेरे यहाँ भी ये ग्रो होते हैं। बेबी सन रोज़ ये हर जगह हो जाता है। ये वाला जो है काटन पांडा, और इसका एक और वाइट वेलवेट, ये वाली क्लंचू की वैरायटी है, ये वाली है। तो ये वाली जो है ना ये हार्डी होती हैं, बहुत ज़्यादा जो नाजुक से होते हैं। जिस तरह मेरे पास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नहीं चली, कई बार मैं मंगवा चुकी हूँ लेकिन वो नहीं जलती। वेरीगेटेड ये वाली भी जो है बेबी सन रोज़ की कटिंग, गर्मी जहाँ पर शदीद पड़ेगी वहाँ पर ये पौधे ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर देखें रेड है, ये जो है ना ये भी सकुलेंट्स की वैरायटी है, डंकी टेल। और पौधों को छुपा के रखने का फ़ायदा, पौधों की जो है ना वो बेबी प्लांट्स बनते हैं। यहाँ पे भी देखें ये नमी मिल रही है और रूट्स बन रही हैं इसकी। यहाँ पर इनके ये बेबी प्लांट्स इसके ग्रो हो रहे हैं छुपा के। मैंने ये देखें यहाँ पे अंधेरे में, कितना ज़्यादा अंधेरे में ये वाला पौधा रखा हुआ है। और इसकी सॉइल की बात करते हैं, यहाँ पर देखें तो ये क्लंचू की एक वैरायटी थी, और बारिश का मौसम होता है तो पौधों को जब ज़्यादा पानी मिलता है नीचे से गलने लग जाते हैं। लेकिन ये वाला डॉट पत्तों वाला ऐसा है कि अगर इसको नमी मिलेगी तो इसकी ये स्टेम पर भी रूट्स बनना शुरू हो गई, वहीं से नए प्लांट्स इसके निकलना शुरू हो जाते हैं। ये वाला भी अच्छा, ये वाला जो है तकरीबन 1 से 1.5 इंच की ये इसकी गहराई है, हॉल नहीं है। इसको इस तरह मैंने करके तिरछा करके रखा हुआ है ताकि इसमें पानी खड़ा ना हो। इसकी सॉइल में काफ़ी ज़्यादा मैंने बजरी डाली थी, रेत डाली थी, जो अपनी खाद तैयार की हुई थी वो थी, और गार्डन सॉइल थी। और यहाँ पर
पर ये देखें, ये वाले भी कटिंग्स मैंने लगा दी थी इसमें। ये वाली सकुलेंट्स की आगे ये रेड होंगे, बहुत खूबसूरत लगेंगे। कैक्टस और जो सकुलेंट्स की सॉइल है ना, वो इसी तरह आपने बनानी है। अब बात कर लेते हैं कि कोकोपीट की मैं बात कर रही थी। कोकोपीट जो है वो पानी को स्टोर करती है और इनको पानी नहीं चाहिए होता। इनके पत्ते देखें काफ़ी मोटे होते हैं, अगर आप इनके पत्तों को तोड़ेंगे, हाथ में मसलेंगे तो पानी मॉइस्चर आपको मौजूद होगा। जेट प्लांट भी सकुलेंट की वैरायटीज़ में है। तो इनके लिए ऐसी सॉइल पथरीली, जहाँ पानी ना रुके, कम कम पानी देना है, जब मिट्टी ड्राई हो हल्का से इन पर शावर करना है। मैं इसी तरह सकुलेंट्स को सेव करती हूँ। गर्मियों में जो है वो बिल्कुल इनको ग्रीन नेट के नीचे रखती हूँ, लेकिन फिर भी आपने इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पानी नहीं देना। ये आपने ध्यान रखना है कि सकुलेंट्स को पानी बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत से नहीं देना, गलना शुरू हो जाते हैं। लास्ट ईयर मेरे साथ इसी तरह बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से गल गए थे बहुत ज़्यादा। एक मेरे पास ब्लैक अनीनियम का प्लांट था, काफ़ी ज़्यादा गुलाब की तरह, इस तरह बड़ा सा पौधा होता है और वो कलर चेंज करता है, मैरून शेड में था। कटिंग्स लगाई, बहुत ज़्यादा कटिंग्स लग गई, लेकिन वो पानी जैसे ही दिया तो वो ख़त्म हो गया। तो सकुलेंट्स में भी आप वो वैराइटीज़ रखें जो काफ़ी ज़्यादा हार्डली हों, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, बेबी सन रोज़ बता चुकी हूँ, क्लंचू बता चुकी हूँ। क्लंचू की काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, जिस तरह ये डॉट पत्तों वाली है, यहाँ पर ये वाली वेरीगेटेड पत्तों वाली है। इसी तरह मिकनोई जो मैंने आपको अक्सर दिखाती हूँ, जिनकी रूट्स बनी हुई होती हैं, वो वाले हैं। और ये सिल्वर स्पून कटिंग्स, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप ग्रो कर सकते। यहाँ पर देखें तो ये भी एक क्लंचू की वैरायटी है, बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा, इसको मैं कहती हूँ गुलाब। आगे जाएंगे ये पत्ते एक साथ जुड़ जुड़ कर, तो इस तरह छोटा सा, जिस तरह गुलाब होता है, इस तरह का लगता है। ये वाला बहुत अच्छा सा आप ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर ये वेरीगेटेड पत्तों वाला क्लंचू है, ये वाला आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे रेड पत्तों वाला, ये देखें, ये भी क्रंचू मैंने कटिंग्स लगाई थी जो कि अच्छी से अब ग्रो हो रही हैं। तो ये वाले हार्डली प्लांट्स है और बहुत ही इजी टू ग्रो। जो ये है पत्थर चट, पत्तों में मॉइस्चर मौजूद है। वांडरिंग ड्यू की वैराइटीज़ आप लगा सकते हैं, लेकिन ये भी कहीं कहीं ग्रो होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अजवाइन पत्ता भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, लेकिन ये सर्दियों में ख़त्म हो जाता है, ये ठंड को बर्दाश्त नहीं करता। गर्मियों में आप इसको बचा लें तो इस सीज़न में बहुत अच्छा सा ग्रो हो जाता है। इसी तरह एक ये वाली वैरायटी थी, ये भी बहुत ही खूबसूरत पर्पल शेड में जाएगी। काफ़ी ज़्यादा इसके मोटे पत्ते होते, काफ़ी बड़े प्लांट्स हुए थे, फिर ये ख़त्म हो गई। यहाँ पर भी मेरी ये सकुलेंट्स की, ये देखिए, ये वैराइटीज़ लगी हुई हैं, जिनको मैंने छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी, अब काफ़ी बड़ी हो रही हैं। तो उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक सकुलेंट्स को ग्रो करने का तरीका समझ आ गया होगा। और ये भी कि हर पौधा हर शहर के लिए नहीं होता, जो है वो आपने लगाना है और अपने एरिया के हिसाब से आपने लगाना है। बहुत ज़्यादा कम देखे हैं मैंने जो मुल्तान साइड पे हैं सकुलेंट्स ग्रो हो, कराची साइड पे भी नहीं होते। कोई एक दो पौधे होंगे जो इन एरियाज़ में चलते हैं, वहाँ पर एडीनियम बहुत अच्छा चलता है। मेरे यहाँ मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है, तो एडीनियम मेरे पास नहीं चलता। मैं लगा चुकी हूँ, सीड से भी ग्रो नहीं किया और मैं प्लांट्स मंगा कर भी ग्रो कर चुकी हूँ। हमारे यहाँ बारिशें होती हैं और बारिशों में वो गल जाता है। वीडियो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें।